प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में आज नवी दिल्ली में नीति आयोग री 9वीं गवर्निंग काउंसिल री बैठक जारी। प्रधानमंत्री कहा विकसित भारत 2047 हरेक भारतीय रो लक्ष्य। प्रधानमंत्री री अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्य रा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री री आज सिंजा दिल्ली में होवेली बैठक। भाजपा रा शीर्ष नेतावारे साथे राज्य में विकास योजनावा माथे होवेली चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान हाईकोर्ट री प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शिरकत करवा खातर पुग्या जोधपुर। कया भारत री न्यायपालिका री मजबूती रे कारण लोकतंत्र मजबूत। केंद्रीय कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जयपुर में जन शिक्षण संस्थान जोनल कॉन्फ्रेंस रा उद्घाटन सत्र में लीना भाग। कया युवावा में कौशल विकास करनो है केंद्र सरकार रो लक्ष्य। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कारगिल विजय दिवस रे मौका माते सेनारा अग्निवीरा खातर की बड़ी घोषणा। राज्य पुलिस जेल प्रहरी और वन रक्षक रा रूप में आरक्षण रो राख्यो गयो है प्रावधान। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मान स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग री 9वीं गवर्निंग काउंसिल री बैठक आयोजित करी जा रही है। इन दौरान प्रधानमंत्री कहा कि विकसित भारत 2047 हरेक भारतीय रो लक्ष्य है। इन संकल्प ने प्राप्त करवा में राज्य री भूमिका घनी है। इन बैठक में कई राज्य रा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाग ले रिया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत @2047 है। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पत्र पर भी चर्चा प्रस्तावित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी का शासन और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्य रा मुख्यमंत्रियां और उप मुख्यमंत्रियां री आज सिंजा दिल्ली रा केंद्रीय भाजपा कार्यालय में बैठक होवेली। बैठक में भाजपा रा शीर्ष नेतावारे साथे राज्य में विकास योजनाओं माथे चर्चा की जावेली। केंद्र सरकार री कई सामाजिक योजनावारी भाजपा शासित राज्य में वेरी प्रगति माथे भी समीक्षा होवेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल होबा खातर दिल्ली पूग चुकिया है। मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम दिल्ली के केंद्रीय भाजपा कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ राज्यों में विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं की बीजेपी शासित राज्यों में हो रही प्रगति पर भी समीक्षा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। ऐसे में राज्यों में आगे की रणनीति पर भी विचार हो सकता है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने आम बजट संसद में पेश किया है। गौरतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होने वाली बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की फीडबैक भी ली जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि भारतीय न्यायपालिका मजबूत है। इन कारण आपनो लोकतंत्र मजबूत है। बिरला आज राजस्थान हाईकोर्ट री प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शिरकत करवा खातर जोधपुर पुग्या। एयरपोर्ट रे बारे पत्रकारों से बातचीत करता थका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि आपणी न्यायपालिका घनी स्पष्ट और पारदर्शी है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिनारा जोधपुर दौरा माथे है। जोधपुर में मंत्री रो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में IIHT लेबरो अवलोकन और IIHT रा प्रशिक्षुओं रे साथे संवाद रो कार्यक्रम है। एयरपोर्ट माथे मंत्री पत्रकारों से बातचीत करता थका आज देश में कृषि रे पछे कपड़ा उद्योग सबसे बड़ो रोजगार पैदा करवा वालों खेतर है।
वे कयो की कोशिश कराला कि राजस्थान में भी कपड़ा उद्योग आगे बढ़े। अगर कोई रोजगार देने वाला क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है। और जोधपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। और आज मैं आया हूँ कल निफ्ट में दो हॉस्टल के कैंपस का उद्घाटन करने के लिए। भारत की सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम कर रहे हैं। राजस्थान में भी हम जितना हो सकेगा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वस्त्र उद्योग के साथ। सभी कानून से चलते हैं और देश में बढ़ती हुई आबादी पूरे विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। ये मेरे लिए अवसर भी है, चुनौती भी है और विस्फोटक भी है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी आज जयपुर में जन शिक्षण संस्थान जोनल कॉन्फ्रेंस रा उद्घाटन सत्र में भाग लीना। 2 दिन इन कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश रा जन शिक्षण संस्थान रा लाभार्थियों खातर कई कार्यशाला रा सत्र आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाग लेवता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि केंद्र री मोदी सरकार स्कूल और हायर एजुकेशन रा छात्र छात्राओं ने कौशल विकास सु जोड़ियो है, जिनसु भविष्य में इन छात्र छात्राओं ने शिक्षा रे साथे साथे कौशल रो भी फायदो मिलेलो। वे कहा कि स्किल इंडिया डिजिटल हब रे जरिया सु 5 बरसरा में लोक सेवा ने जन जन ताई पुगायो है। कार्यक्रम में राज्य सरकार रा उद्योग मंत्री के विश्नोई, सांसद और जन प्रतिनिधि मौजूद रिया। जो लगभग आने वाले 1 दशक से ज़्यादा भी देश के शिक्षा क्षेत्र में हमारे एफर्ट्स को गाइड करेंगे, उसने हमें ये प्रावधान उसमें है कि 6ठी क्लास से हम बच्चों को स्कूली व्यवस्था में ही सेंसिटाइज करेंगे, अपने कौशल विकास पे वे बच्चे ध्यान दें और उनको अवसर मिल पाए। तो स्कूल के आप मानिए 25 करोड़ लोग, हायर एजुकेशन के 4.5 करोड़ बच्चे। अभी वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि श्रम पोर्टल में जो श्रमिक देश के जो पंजीकरण जिनका हुआ है उनका भी कौशल विकास करना है। 30 करोड़ आप और जोड़ लीजिए, तो लगभग देश की आधी से ज़्यादा आबादी तक हमें अपने मंत्रालय के द्वारा उनके हमारे जो कार्यक्रम है उन तक पहुंचाने हैं। तो बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है। देश के तरक्की का रास्ता, देश के जो खुशहाली का रास्ता वो तभी है जब देश कुशल हो। कुशल भारत, खुशहाल भारत। देश के 290 JSS हैं, उसमें से 3 राज्य के जो जन शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें 82-83% महिला बेनिफिशियरीज हैं और अनुसूचित जात और जनजात के लोग, बहुत गरीब तबके के लोग सीधा उनके बीच रहकर काम ये संगठन करते हैं। उन संगठनों से हमने जो है विस्तार में चर्चा की है। ये सेशन जारी रहेगा, उनसे जो फीडबैक भी लिया जाएगा और यहाँ फील्ड विजिट भी वो लोग राजस्थान में आए हैं, 3 राज्य के हमारे प्रतिनिधि वो जाएंगे, दौरा करेंगे, कुछ सीखेंगे। अभी बजट में आपने देखा पहली बार कोई बजट ऐसा आया जिसमें बार बार वित्त मंत्री ने कौशल विकास की बात की, उद्यमिता को बढ़ाने की बात की, रोजगार और नौजवानों की और शिक्षा की बात की है। 24 बार एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ की बात वित्त मंत्री ने अपने भाषण में की है। तो उससे सर्वविदित है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। 20 लाख लोगों को हमें ट्रेन करना है 5 साल में, 1000 जो ITI हैं उनको अपग्रेड करना है, हमारे 5 NSTIs को अपग्रेड करना है। हम यहाँ जयपुर में खड़े हैं, यहाँ भी एक NSTI है। तो हम चैलेंज मेथड के साथ अपनी एक प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, चिन्हित करेंगे, वो संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काल कारगिल विजय दिवस रा मौका माते सेना रा अग्निवीरा खातर बड़ी घोषणा कीनी है। वे कहा कि समर्पण और राष्ट्रभक्ति री भावना सु देश की सीमावां री रक्षा करवा वाला अग्निवीरा खातर राजस्थान सरकार, राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक रा रूप में आरक्षण रो प्रावधान राख्यो है। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार इन फैसला सु अग्निवीरा ने देश की सेवा रे पछे प्रदेश में भी काम करवारो मौको देवेला। राजस्थान विधानसभा में आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ री राजस्थान शाखा तत्वावधान में यूथ पार्लियामेंट आयोजित करेगी, जिनमें 41 विद्यालय रा 181 विद्यार्थियों कानीसु विधायक रा रूप में सदन में बैठर जनहित रा प्रश्न पूछा गया
और वारे कानिसु स्पीकर मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और मंत्री की भूमिका निभाएगी। इन दौरान विद्यार्थी कई मुद्दा माथे आपरा विचार रखा है। हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आजादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है। येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। द कोचिंग सेंटर्स शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपने सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में सांचोर में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त जिला स्तरीय अधिकारियों ने सड़क, बिजली और पेयजल की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करवा खातर निर्देश देना है। इन बच्चे संभागीय आयुक्त सांचोर शहर रा नाबरिया सर्किल स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई केंद्र रो निरीक्षण किया। इन दौरान सिंह रसोई में काम करवा वाला सु भोजन की गुणवत्ता बढ़ावा खातर साफ सफाई रो खास ध्यान रखवारा निर्देश दिना। जयपुर स्थापित SMS अस्पताल रा ट्रोमा सेंटर में आज बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR री प्रशिक्षण कार्यशाला रखी जाएगी। कार्यशाला में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित ट्रेनर राजकुमार राजपाल प्रायोगिक तरीका से CPR रा बारा में बतायो। इन मौका माथे SMS अस्पताल रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल बताया कि CPR देर आपा किणी भी व्यक्ति री जान बचा सका। हाँ, लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ लगभग 5-6 साल से लगातार चल रहा है। और इसके अंदर हम क्या है कि सिटीजन्स की, स्टूडेंट्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, इवन पुलिस वालों की भी हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की है। किसी भी तरह से यदि एक भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई एक व्यक्ति की भी इस CPR ट्रेनिंग से जान बचा सके तो हमारा यहाँ पर समय देना बिल्कुल अच्छा साबित हो जाएगा। जितने लोगों की हम जान बचा सकें बहुत बड़ा पुण्य का काम है और सिटीजन की पूरी टीम है उसमें सहयोग कर रही है। और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सार्थक है। आज जो जानकारी हमको प्रदान की जा रही है वो बहुत ज़रूरी है। यानी हम आज ऐसा मान रहे हैं कि हम अब किसी की जान बचाने में सक्षम हो चुके हैं और जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा हमको बहुत खुशी होगी कि हम जयपुर के लोगों को इससे जोड़ेंगे और सिटीजन हमेशा SMS हॉस्पिटल और राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जो इनके साथ पार्टनर हैं उनके साथ पार्टनर बनकर इसमें आगे भी काम करता रहेगा। नागौर में महिला सुरक्षा और सलाहकार केंद्र के जरिए महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, दहेज से जुड़िया विवाद रा मामला समेत महिला उत्पीड़न रा मामला ने रोकबा और आपस रा विवादा ने समझाइश कर राजीनामो करवायो जा रही है। करीब 1 बरस पहले शुरू किया गया 9 केंद्र रो मकसद पूरो होतो नजर आ रही है। आ केंद्र पर आबावाड़ा करीब 70% मामला समझाइश कर काउंसलिंग रे तहत सुलझाया जा रहा है। कुचामन थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी बतायो कि आ केंद्र में महिलाओं ने कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जावे है और काउंसलिंग और समझाइश के तहत मामला ने सुलझावारी पूरी कोशिश करी जावे है। एक महिला सलाह केंद्र NGO के माध्यम से संचालित है। उसमें 2 विशेषज्ञ नियुक्त किए हुए हैं। उन विशेषज्ञों के माध्यम से
दोनों परिवारों के बीच में, पति पत्नी के बीच में समझाइश की जाती है और बहुत से बार हम इसमें समाज के मोतबर और अच्छे लोगों को भी शामिल करते हैं और ताकि मध्यस्थता से उनका जीवन और उनका परिवार बचा रहे। यदि फिर भी बार बार समझाइश करने के बावजूद भी उन लोगों के बीच में कोई आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता तो फिर अंत में कानूनी आधार पर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। पिछले साल में हमारे 24 केस आए थे और 24 में से 16 केस में हमने राजीनामे करवा दिए, दोनों पक्षों को राजी करा के उनके घर बांध दिए। और जो केस आते हैं वो भाई बिल्कुल भी बैठ भी नहीं रहा है, दोनों के बनती नहीं है बिल्कुल भी, उनके डिवोर्स भी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम मुकदमे हो और कम से कम लोगों के घर खराब हो। जो ज़्यादा ही हो जाता है कि इसमें तो FIR करवानी पड़ेगी, वो हम आगे भेज देते हैं। बीकानेर में पुलिस कार्रवाई करता थका साइबर सेल की मदद से गुम हुआ 125 मोबाइल बरामद कर लेना है। इनकी कीमत 30 लाख रुपया बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम बताया कि गुमियोड़ा मोबाइल री बरामदगी खातर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन एंटीवायरस पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें CEIR पोर्टल पर लॉस्ट एंड फाउंड वाले ट्रैकिंग मोबाइल्स को ट्रैक करके उन्हें रिकवर किया जाता है। इसी क्रम में पिछले 15 दिनों में बीकानेर पुलिस के विभिन्न थाने और SP ऑफिस में साइबर सेल में बढ़िया काम करते हुए आज 125 स्मार्टफोन्स को रिकवर करके उनके मूल धारकों को दिया है। ये सभी स्मार्टफोन्स की बाजार में कीमत 32 लाख रुपए के आसपास है। और आपके मार्फत सभी को यही बताना चाहूंगी कि ये CEIR.gov.in पर आप रजिस्टर करके और अपना फॉर्म भर के, जिसके पास भी बिल है अपने मोबाइल फोन का, तो उसकी मोबाइल फोन को ट्रैक कराने में आसानी होगी और रिकवर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अजमेर में प्रशासन 3 लोगों ने भारतीय नागरिकता दीनी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह राठौड़ पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने नागरिकता प्रमाण पत्र दीना है। तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं, इन्होंने भारतीय नागरिकता अर्न करने की सारी योग्यताएं पूरी कर चुके हैं। गृह विभाग ग्रुप 4 से इनके नागरिकता के प्रमाण पत्र आज प्राप्त हुए, वो इन्हें वितरित किए हैं। कहाँ पर रहते थे ये अभी अजमेर में ही रहते हैं और इनके माता जयपुर के निवासी थी, बाद में उनकी शादी पाकिस्तान हो गई थी। अब इनके परिवार के काफी सदस्यों को पूर्व में ही नागरिकता मिल चुकी है, आज बाकी 3 लोगों को मिली है। बूंदी विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली री आपरी एक अलग ही पहचान है। 17वीं शताब्दी में इन चित्रशैली ने तारागढ़ फोर्ट में राजा उम्मेद सिंह कानी से बनवायो गयो थो। पेश है बूंदी री चित्रशैली री आ खास रिपोर्ट। बूंदी चित्रशैली में उतारे गए चित्र पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। बारीकी का काम और सोने से जड़ित इस चित्रशैली को देखकर लोग आकर्षित हो उठते हैं। देशी विदेशी सैलानी पर्यटन नगरी बूंदी को देखने के साथ साथ यहाँ की चित्रशैली को देखने से नहीं चूकते हैं। और चित्रशैली के अंदर जो झलकियाँ हैं, वो झलकियाँ के अंदर आपको दिखेगा प्राकृतिक प्रेम दिखेगा, पक्षियों के बारे में प्रेम दिखेगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रेम दिखेगा क्या है। और उन चीज़ों के अंदर आप ये देखेंगे कि बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग आदमियों को भी एक संदेश दिया गया है कि अपन का जीवन कैसे जीना चाहिए, पशु प्रेम कैसा करना चाहिए, ये की भावना दी गई है कि आपको तपस्या कैसे करनी चाहिए। जो बूंदी की चित्रशैली है वो बूंदी के छतर महल, फूल महल, बादल महल और चित्रशाला में विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली है जो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बनी हुई है। इस चित्रशैली को गिलहरी के बालों और ऊंट के बालों से पुराने समय में बनाया जाता था। चटक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें नीला रंग प्रमुख है, जो अफगानिस्तान के पत्थर से इसको बनाया जाता था, लापिक्स लासूली। बूंदी चित्रशैली एक अनूठी चित्रशैली है और राजस्थान की जो
दूसरी चित्रशैलियाँ हैं उससे भिन्न है। यहाँ के जो आकृतियाँ हैं पुरुषों की, महिलाओं की, ये ठिकनी नहीं है, बोनी नहीं है, लंबी नाक लंबी है, लावण्यमती। महिला को क्या है कि लावण्यमती बनाया है और पुरुष को अष्टपुष्ट वाला बनाया है। रेखा यहाँ की आत्मा है। भैरवी और रागिनी, रागमालाएं यहाँ की, तो ये भैरवी और रागिनी के माध्यम से इसका विकास उत्तरोत्तर होता गया। राग दीपक, राग भैरव, इनके चित्र आज भी इलाहाबाद और भारत भवन जो काशी है वहाँ पर आज भी विद्यमान है। बूंदी में कोविड से पहले करीबन 15 से 20 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आया करते थे। कोरोना के बाद इस वर्ष बूंदी में करीबन 7,000 पर्यटक चित्रशैली को देखने के लिए आए हैं। इस चित्रशैली को जीवंत रूप देने और प्रतीकात्मक चित्रशैली बनाने को लेकर बूंदी में कई आर्टिस्ट भी काम करते हैं, जिनके द्वारा चित्रशैली में बने चित्र उकेर कर देशी और विदेशी मेहमानों को दिए जाते हैं, जिन्हें वे उत्साह के साथ लेकर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सर जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं सरकारी प्रोत्साहन मिले उनको, और क्या कहते हैं कुछ नए कलाकारों को भी इनको सिखाया जाए ताकि जीवंत रहे। और जो चित्रशाला है यहाँ की फेमस चित्रशाला, उसका जो चित्र खराब हो रहे हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ी को भी नज़र आए। मैं 1526 में बाबर आया। बाबर आने के पश्चात यहाँ पे क्या है कि यहाँ के राजवंश का ताल्लुक था अपने मुग़ल शासकों से, जहांगीर के समय। तो जहांगीर का क्या है कि स्वर्ण काल रहा है इसमें मिनीचर पेंटिंग्स के अंदर। तो यहाँ से संबंध होने पे क्या है कि वहाँ के कलाकार यहाँ पे आए, वहाँ की कला का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा, क्योंकि यहाँ के दरबार वहाँ जाते थे तो वहाँ देखा उन्होंने, तो वहाँ के कलाकार को यहाँ पे लाके और यहाँ के स्थानीय कलाकार दोनों मिल के ये अपना जो क्षेत्रीय अनुभव के अनुसार दोनों का मिक्स करके और फिर ये बूंदी शैली का इसका निर्माण हुआ है। अपने यहाँ पे 17वीं शताब्दी से और 19वीं शताब्दी का काल इसका स्वर्ण युग माना गया है अपने बूंदी चित्रशैली का। बूंदी की इस चित्रशैली में स्थानीय शैली, नाच गाने, रहन सहन, पहनावा, पक्षी प्रेम, पर्यावरण प्रेम, देवताओं की शैली के चित्र सहित कृष्ण राधा आदि के मनोरम दृश्य उकेरे गए हैं, जो कि पक्के रंग और मोटे रंगों से सोने से जड़ित पेंटिंग को प्रदर्शित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। पेरिस ओलंपिक री जोरदार शुरुआत वेगी है। पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक वेरियो है। इन ओलंपिक में भारत ने कई पदक जीतबारी उम्मीद है। तीरंदाजी में भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, धीरज बोमादेवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। इस बार ओलंपिक जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इनमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, वहीं 2 एथलीट को रिजर्व में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में खाली हाथ ही लौटा है।
भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहें, तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार दिखाया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैडमिंटन से हमेशा ही ओलंपिक में पदक की आस रहती है। इस बार बैडमिंटन में पदक के दावेदारों की बात करें तो चिराग और सात्विक ने पिछले कुछ समय के दरमियान शानदार प्रदर्शन किया है और ये जोड़ी भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके लक्ष्य सेन से भी ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु इस बार अपने पदक के रंग को बदलना चाहेंगी और वे भी पदक की बड़ी उम्मीद हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल भी तैयार है एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। अंतिम पंघाल और अमन शेरावत पदक के प्रबल दावेदार हैं। वहीं विनेश, अंशु, निशा और रितिका से भी पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में है। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेस और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना 4था ओलंपिक खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता वाली कुचामन सिटी में शुरुआत हुई। संघ सचिव शौकत मंसूरी बताया कि इन प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 22 और महिला वर्ग की 18 टीमें भाग ले रही है। ये तृतीय यूथ राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में खेला जाने वाला गेम है। धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में प्रचलित हो रहा है और ये 150 वर्ष से खेला जा रहा है भारत में। 6 अर्जुन अवार्डी है इस गेम के और स्कूली, विश्वविद्यालय और भारत के 10 जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें गेम खेला जाता है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है। 24 टीमें तो बालक वर्ग में है और 18 टीमें बालिका वर्ग में इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। बॉल बैडमिंटन खेल के 5 प्लेयर एक साइड में खेलते हैं। वुलन की बॉल से खेला जाता है। जैसे वॉलीबॉल में बॉल ऊपर चलती है उसी तरीके से बॉल बैडमिंटन की बॉल कंटिन्यूसली ऊपर नेट के ऊपर चलती है और जमीन पर गिरने के बाद पॉइंट मिलता है। खबर मौसम सु प्रदेश में बिरखारो दौर चाल रही है। मौसम विभाग ने मुजब पूर्वी राजस्थान में आवन वाला दिना में कई ठोरा माथे मानसून सक्रिय होबारो अनुमान है। इन दौरान कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कटे कटे जोरदार बिरखा वह सके है। वठी ने पश्चिमी राजस्थान की बात करा तो पश्चिमी राजस्थान रा जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ एक भागा में आवता दिना में तेज बिरखा होबारी आस है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नवी दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। प्रधानमंत्री कहा विकसित भारत 2047 हर एक भारतीय रो लक्ष्य। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्य रा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री री आज सिंजा दिल्ली में होवेली बैठक। भाजपा रा शीर्ष नेतावारे साथे राज्य में विकास योजनावा माथे होवेली चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान हाईकोर्ट री प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शिरकत करवा खातर पुग्या जोधपुर। कया भारत की न्यायपालिका री मजबूती रे कारण लोकतंत्र मजबूत। केंद्रीय कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जयपुर में जन शिक्षण संस्थान जोनल कॉन्फ्रेंस रा उद्घाटन सत्र में लीना भाग। कया युवावा में कौशल विकास करनो है केंद्र सरकार रो लक्ष्य।
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कारगिल विजय दिवस रा मौका माते सेनारा अग्निवीरा खातर की बड़ी घोषणा। राज्य पुलिस जेल प्रहरी और वन रक्षक रा रूप में आरक्षण रो राखियो प्रावधान। राजस्थानी खबरारो ओ बुलेटिन अठे पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।